और चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये मिशन है क्या, लेकिन ये हम नहीं समझाएंगे। हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, पीडी सहारे जी। ये हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साथ जुड़े हुए साइंटिस्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। सबसे पहला प्रश्न पीडी जी आपसे जो मैं पूछना चाहूंगी कि इस मिशन को चंद्रयान मिशन 5 जिसकी अनाउंसमेंट की गई है नासा की तरफ से, इसको कितनी बड़ी गुड न्यूज के तौर पर हम देखें? नहीं, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है और ऐसे मिशन चंद्रमा पर और भारत जो है इसरो है करते रहेगा। इससे पहले तो अभी चंद्रयान 4 का मिशन भी जाना है और वो जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। बिल्कुल पीडी जी, ये भी समझाइए। देखिए हमारे लिए तो ये बातें रॉकेट साइंस ही हैं। अगर सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो चंद्रयान 5 में क्या कुछ नया होने वाला है, पहले 3 मिशन में हमने क्या किया, क्या सीखा और इस बार क्या नया होने जा रहा है? देखिए, इसमें एक मिशन तो फेल रहा जो कि हमने वहां हमारा रोवर जो लैंड क्रैश हुआ, उसके बाद में हमने बहुत सफलता पाई। तो उसमें जो इससे पहले का जो मिशन था उसमें बहुत सारे जो पेलोड्स थे, बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे, इन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। रोवर जो है उसमें से निकल के अपना काम किया, उसने वहां पर जी सर बोलिए। हाँ, वहां पर जो है कि उस मिशन में हमने पानी का पता लगाया और बहुत सारे खनिजों का पता लगाया। अब हमें ये देखना है इस मिशन में, मिशन चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 में, कि वहां पर जो खनिज है, जो बहुत तरह के वहां पर क्या उसका भी हम जो खनिज रोवर वहां से खनन करके और उसका परीक्षण करके उसका जो डेटा मिलेगा, सर वो कैसे संभव होगा? 250 किलो का जो रोवर जा रहा है सर इस बार, वो किस प्रकार से, क्या चंद्रयान से मिट्टी लेकर आएगा? वहां फिर उसकी जांच की जाएगी कि क्या वहां पर पहले चूंकि हमने जांच की थी कि क्या पानी की संभावना है। बेसिकली हम जीवन ही संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। अभी इसकी जानकारी तो नहीं है कि क्या यहाँ से वो मिशन जा करके रोवर वहां उतर के दोबारा वो वापस आएगा, इसकी जानकारी नहीं है। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि वो वहां हमारा रोवर उतरेगा, खनन करेगा, उसके बाद में उसकी मिट्टी वापस लाने के लिए उस रोवर को या उस यान को वापस भी आना होगा। बिल्कुल। तो इसकी अभी तो जानकारी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ऐसा यदि होता है तो वहां की मिट्टी वापस यदि धरती पर आती है तो उसका और तरह से सब बहुत तरह की का परीक्षण होगा और उसके बाद में और भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी और वो बहुत ही हमारे लिए उपयोगी होगा। ठीक है पीडी जी, देखिए ये तो हम समझ रहे हैं कि जितने भी अभी नासा की तरफ से मिशन जो हमारी तरफ से हुए हैं उनका मकसद यही है कि चांद की सतह पर पहुंचना और वहां पर जो खनिज मौजूद हैं उनका अध्ययन करना, उनकी स्टडी करना कंप्लीटली। अब ये समझते हैं कि इस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया की जाएगी, क्या कुछ चैलेंजेस हैं जो साइंटिस्ट फेस कर सकते हैं, वो अगर आप थोड़ा सा तकनीकी रूप से हमें समझा सकें। नहीं, अभी इसके पहले का जो मिशन है वो बहुत सक्सेसफुल रहा है और उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो इस वजह से जो है कि हमारे लिए बहुत सारी दिक्कतें नहीं आएगी। जो इससे पहले वाला जो मिशन हमारा फेल हुआ उससे जो हमने सीखा, तो उसके बाद में जो मिशन हमारा सक्सेसफुल हुआ, तो इसरो के लिए अभी मुझे नहीं लगता कि इतनी बहुत बड़ी दिक्कत या बहुत बड़ी कठिनाइयों का इसमें सामना करना पड़ेगा। सर ये बताइए कि हम इस बार चूंकि जापान के साथ मिलकर ये मिशन को अंजाम देने जा रहे हैं, 2027 तक प्लान है कि लगभग चंद्रयान 5 को लॉन्च किया जाएगा। जापान हमें किस प्रकार से मदद देने जा रहा है? नहीं, इसमें देखिए मदद तो जैसे कि हमने इससे पहले नासा से भी के साथ भी हमने कोलैबोरेशन किया है, उनकी भी मदद ली है। तो ये मिशन तो होते रहते हैं। तो इसमें अब ये खुलासा अभी तक नहीं हुआ है कि जापान हमें किस तरह की मदद करेगा। हम लेकिन ये कोलैबोरेटिव जो भी होते हैं, हो सकता है कि कुछ पेलोड्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट उनके होंगे, कुछ हमारे होंगे, और ये जो अनुसंधान इस तरह का चलते रहता है तो ये और निरंतर चलते रहेगा। ये जापान के साथ में हो सकता है और नासा के साथ में हो सकता है, रशिया के साथ में भी हम आगे करें।
तो इस तरह के जो कोलैबोरेटिव वर्क जो है होते रहते हैं। जी पीडी सर, एक फनी क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन इसका मैं आपसे रिस्पॉन्स जरूर चाहती हूँ कि कोलैबोरेटिव एफर्ट तो है, तो सक्सेस भी कोलैबोरेटिव ही काउंट होगी? जी जी, दोनों का मिलकर ही काउंट होगा। जो भी इस तरह के मिशंस होते हैं तो उनमें सभी का सक्सेस माना जाएगा। और क्योंकि वो हमारे इंडिया से, इसरो से लॉन्च हो रहा है, तो हमारा सक्सेस ज्यादा माना जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि रोवर भी हम ही बना रहे हैं, उसमें पेलोड्स भी बहुत सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, तो इसमें हमारा सक्सेस ज्यादा माना जाएगा। पीडी सर, जितना तेजी से हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है अंतरिक्ष साइंस में, अगर हम देखें तो इसमें सरकार की कितनी बड़ी भूमिका आप देखते हैं? क्योंकि देखिए साल दर साल बजट में भी इजाफा हो रहा है, और अभी जैसा कि हमने देखा था कि स्पेसएक्स का हमने अनडॉकिंग भी की थी, तो भविष्य में ऐसा भी संभव है क्या कि हिंदुस्तान का खुद का स्पेस स्टेशन भी हो सकता है? बिल्कुल, और ये इसरो की बहुत बड़ी काबिलियत है इसमें, इसरो में, कि इस तरह के जो अब तक के मिशन किए हैं, तो इसमें हमारा अपना स्पेस स्टेशन भी होगा, और ये सारी बातें पाइपलाइन में है, ये बातें सारी चल रही है, और इसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी भूमिका है, ये प्रमुख भूमिका। क्योंकि गवर्नमेंट यदि उनको फंडिंग ना करे और एनकरेज ना करे, तो आगे का मिशन करना बहुत मुश्किल होता है।